हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस प्रोनाउन की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोनाउन में यूज ऑफ इट मैंने कंप्लीट रूप से सिखा दिया है और आज की क्लास में हम लोग ध्यान रखेगा कि पर्सनल प्रोनाउन के ही कंपैरिजन टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान रख, जिसमें से मैंने आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए दिया था। ओके, तो मैं हेडिंग क्रिएट करता हूं, ध्यान रखेगा। हम लोग अभी प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक में ही हैं, पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं और पर्सनल प्रोनाउन में आज का टॉपिक होने वाला है कंपैरिजन। कंपैरिजन कंपैरिजन अब कंपैरिजन टॉपिक में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, ध्यान रखेगा, उसमें हम लोग समझने वाले हैं, जैसा कि एक सेंटेंस आप लोगों को दिया गया था। 1 मिनट। चले, तो कंपैरिजन। अब एक सेंटेंस आपको दिया गया था। सेंटेंस यह था कि आप मुझसे ज्यादा अच्छे हो। आप मुझसे ज्यादा अच्छे हो, सेंटेंस ये है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, ध्यान रखिएगा। यू आर बेटर देन आई। नंबर बी कि यू आर बेटर देन मी। सी you are good than me. Number D, you are better than I. इस 4 में से कौन सा सही होना चाहिए, इसका आपको आइडेंटिफाई करना है, ध्यान रखिएगा। और इसी पे हम लोगों का पूरा डिस्कशन रहने वाला है। तो इस डिस्कशन को समझने के लिए पहले यह देखते हैं कि जब भी हम लोग बात कंपैरिजन की कर रहे होते हैं, किसकी बात करते हैं? कंपैरिजन की बात करते हैं। तो कंपैरिजन किस प्रकार से करते हैं सो समझिएगा। कंपैरिजन यानी कि जब आप किसी की तुलना करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने के कई तरीके हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। चलिए, अच्छे से समझने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, ओके, एक डायग्राम है, दूसरा डायग्राम भी देख लेते हैं। चलिए, अब यहां पे देख लेते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखेगा। तो कंपेयर में यह मोहित है, ओके, और इसे राघव रखते हैं, मोहित और राघव। अब इन दोनों के बीच हम लोगों को कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो कंपेयर किसी गुण को लेकर करेंगे, कोई क्वालिटी तो होना चाहिए जिसपे कंपेयर करेंगे। तो उसमें हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लेवर को। किसको? क्लेवर, कि चालाक होने के बारे में बात कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन चालाक है, ध्यान रखेगा। तो कंपैरिजन करने पर हम लोग को ये मालूम चला कि मोहित जो है यह ज्यादा क्लेवर है राघव के मुकाबले। मोहित ज्यादा क्लेवर है किसके मुकाबले? राघव के मुकाबले, यानी कि मोहित ज्यादा चालाक है। अब इसका जब हम लोग सेंटेंस बनाने का काम करेंगे तो सबसे पहले यह करते हैं, ध्यान रखेगा,
कि मोहित, मोहित इज। अब मोहित क्या है, ध्यान रखेगा, क्लेवर है। मोहित क्या है, क्लेवर है। सेंटेंस ये बना लेते हैं कि मोहित इज क्लेवर, ये सेंटेंस नंबर ए कि मोहित क्लेवर, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा सेंटेंस ये कहा गया है कि राघव भी क्लेवर है, राघव इज क्लेवर। मोहित भी क्लेवर और राघव भी क्लेवर, लेकिन हमें अब यह दर्शाना है कि मोहित और राघव में जब कंपैरिजन किया गया तो पाया गया कि मोहित ज्यादा चालाक है। चालाक दोनों है लेकिन मोहित ज्यादा हुआ। यानी अब एक नया सेंटेंस बनाना है ए और बी को ऐड करके। वह नया सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, हम लोग कहेंगे मोहित इज। ओके, अब ध्यान रखेगा जब आप दो के बीच कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव, क्योंकि दोनों में से एक ज्यादा हो गया और एक कम हो गया है। यहां पे समझते हैं कि एक मैं पॉइंट लिख देता हूं, जब हम लोग कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात, कंपैरिजन की बात करते हैं, तो एक पॉइंट होता है कंपैरिजन ऑफ डिग्री। ये तीन प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री होता है सिंपल सा, किसी के बारे में बताना, ध्यान रखें। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें हाई या लो के बारे में बात करते हैं, हाई या लो, कोई हाई होगा कोई लो होगा। और सुपरलेटिव डिग्री में बात होती है सिलेक्शन, जब किसी को चुन लेते हैं, ध्यान रखें। और पॉजिटिव डिग्री में ध्यान रखेगा इक्वल सेंस के बारे में होता है, या फिर नो कंपैरिजन, या फिर नो कंपैरिजन। एक एक करके मैं समझाता हूं, ध्यान रखेगा। जैसे एक सिचुएशन सपोज कीजिए कि आपके पास कोई ए और बी नाम का कोई व्यक्ति है। मैंने कहा कि ए जो है ये क्लेवर है, ए जो है क्लेवर है, तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। फिर मैंने जब ए और बी को कंपैरिजन में किया, मैंने ए और बी को कंपेयर किया, तुलना किया, तो पता चला ए ज्यादा हो गया। ए क्या, यानी हाई या लो, यानी कंपैरेटिव डिग्री। तो क्लेवर का कंपैरेटिव डिग्री होता है क्लेवरर। क्या होता है, क्लेवरर। और एक हो सकता है कि ये कोई ग्रुप 5-6 लड़कों का ग्रुप था, जिसमें मैंने ये कहा कि ए जो है सबसे ज्यादा चालाक है, सबसे ज्यादा, यानी इसे कहते हैं क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट। तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। इसी प्रकार से होता है गुड, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, ध्यान रखें। इसका हम लोग आगे जाके पूरा इसका डायग्राम हम लोग तैयार करेंगे, कितने पॉजिटिव, कितने कंपैरेटिव, कितने सुपरलेटिव डिग्री है। फिलहाल वापस आता हूं। तो यहां पर मैंने पाया कि मोहित जो है ज्यादा चालाक है, तो यहां पे हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, CLEVERER। तो मोहित इज क्लेवरर। अब जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, अब हटाते हैं, एक मिनट, चलिए उस साइड वाला लिख लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं उसको, इसका कोई काम अब नहीं है। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखेगा, जब हम लोग बात कंपैरिजन का करते हैं, किसका करते हैं, कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन हमेशा ध्यान रखेगा, कंपैरिजन हम लोग इक्वल टर्म्स करते हैं। किसमें करते हैं, इक्वल टर्म्स करते हैं। इक्वल टर्म्स कहने का ये मतलब है, जैसे कोई पेन है तो उसका कंपैरिजन आप पेन के साथ कीजिएगा, कोई मार्कर है तो उसका कंपैरिजन आप मार्कर के ही साथ कीजिएगा। ओके, उसी प्रकार से किसी स्टेटमेंट में अगर सब्जेक्ट है तो उसका कंपैरिजन भी आप किसके साथ करेंगे, सब्जेक्ट के ही साथ करेंगे। यानी सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट, यानी कंपैरिजन, तुलना हमेशा बराबर वालों में ही होता है, ध्यान रखेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपने मार्कर का कंपैरिजन आपके जूते से कर लूं, ये तो इलॉजिकल होगा, ध्यान रखेगा। कहाँ मार्कर कहाँ जूता है, ध्यान रखें, दोनों में बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन किए जा सकते हैं। तो मोहित इज क्लेवरर, किससे क्लेवरर है, तो राघव से। तो यहां मैं लिखता हूं राघव, क्या मैं लिखता हूं, राघव। अब यहां देखिएगा, मोहित सेंटेंस का यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। तो राघव भी सेंटेंस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में होता है। तो मोहित इज क्लेवरर, मोहित जो है ज्यादा चालाक है, किससे ज्यादा चालाक है, राघव से ज्यादा चालाक है। तो मोहित सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब है, इस सब्जेक्ट अपना एक वर्ब है। अब जब मोहित सब्जेक्ट बन रहा है और ये अपना वर्ब ले रहा है, तो राघव भी तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, उसे भी तो अपना वर्ब चाहिए। तो यहां पर भी मैं राघव के साथ क्या लगाता हूं, इज, यानी इस सब्जेक्ट को भी मैंने दे दिया है अपना क्या चीज, एक वर्ब। तो मोहित इज क्लेवरर, किससे क्लेवरर, राघव इज। अब आप सोच के देखिए, मोहित यहां पे सब्जेक्ट है, इज वर्ब है,
तो ये सब्जेक्ट वर्ब के साथ ये एक अलग हिस्सा बनेगा, राघव और इस सब्जेक्ट वर्ब के साथ एक अलग हिस्सा बनेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि यह एक सेंटेंस बनेगा और यह भी एक सेंटेंस बनेगा, क्योंकि दोनों के पास अपना अलग अलग एक सब्जेक्ट और अलग अलग एक वर्ब है। यहां पर भी एक सब्जेक्ट, यहां पर भी एक वर्ब, यहां पर भी एक सब्जेक्ट, यहां पर भी एक वर्ब है। अब आप बताइए, जब हम लोग दो सेंटेंस को लिख रहे हैं जिसका सब्जेक्ट अलग और वर्ब क्या है, अलग है, तो हम लोगों को दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का भी यूज करना पड़ेगा। आप जब सब्जेक्ट वर्ब को अलग कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि बिना कंजंक्शन को आप एक साथ रख पाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी यहां हमें जरूरत है एक कंजंक्शन का। किसका नीड है? हम लोगों को यहां नीड है, यानी जरूरत है किसका? एक कंजंक्शन का। लेकिन वो कंजंक्शन कैसा होना चाहिए? तो वो कंजंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें कंपैरेटिव डिग्री का सेंस हो। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कहने का मतलब ये होता है उसमें हाई और लो बताने का सेंस आता हो। यानी यहां पर जब सेंटेंस आप देख रहे हैं कंपेयर वाला सेंस जा रहा है कि एक बड़ा और एक छोटा है, तो कंजंक्शन भी हमें वैसे ही लाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार के कंजंक्शन ध्यान रखेगा जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, वो होता है देन, THAN। जी हाँ, कंजंक्शन देन, THAN। तो यहां पे हम लोग उस बीच में कंजंक्शन क्या लगा देंगे? देन लगा देंगे, THAN देन। यह सेंटेंस का क्या बनेगा? कंजंक्शन। क्या बना? कंजंक्शन। तो फाइनल सेंटेंस ये होता है, ध्यान रखेगा, कि मोहित इज क्लेवरर, मोहित इज क्लेवरर देन राघव इज, मोहित इज क्लेवरर देन राघव इज। अब एक बार मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेता हूं कि मोहित नाउन इज वर्ब, क्लेवर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में भी ये CD कंपैरेटिव डिग्री, देन कंजंक्शन का काम कर रहा है। राघव नाउन इज वर्ब है, यह नाउन होते हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पे राघव भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यानी जब इस प्रकार के स्टेटमेंट हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, यानी कंपैरिजन, पहले बात याद रखिएगा, कंपैरिजन हमेशा इक्वल टर्म, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होता है? सब्जेक्ट से ही होता है। इसी वजह से इस सब्जेक्ट का भी अपना वर्ब, इस सब्जेक्ट का भी अपना वर्ब, क्योंकि बात कंपैरेटिव डिग्री हो रही है, इसलिए हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री क्लेवर का क्लेवरर यूज किया, और इनके साथ एक कंजंक्शन मैंने क्या लगाया? देन लगाया हुआ। पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको डिस्क्राइब करता हूं। इसको अभी कुछ नहीं करना है, इसका सारा लॉजिक मैं भी बताने वाला हूं, पहले इतना सब कुछ नोट करें।
चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा नाम हम लोग चेंज कर रहे हैं। इनका नाम रखता हूँ मैं मोहित और इनका नाम मैं रखता हूँ सुहानी। ओके, और दोनों में कंपैरिजन यह करते हैं कि इंटेलिजेंट को लेकर, कि ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है। तो पाया गया कि मोहित जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मोहित क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ध्यान रखेगा। अब इसको हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि मोहित इज। अब इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री बात करते हैं। इंटेलिजेंट ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री इसका होता है मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव डिग्री इसका होता है मोस्ट इंटेलिजेंट। ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमें काम किससे करना भी, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री से। तो स्टेटमेंट यह बनता है कि मोहित इज मोर इंटेलिजेंट। मोहित इज मोर इंटेलिजेंट देन। मोहित ज्यादा इंटेलिजेंट है। किससे इंटेलिजेंट है, सुहानी से। सुहानी, और इसके साथ क्या लगा देंगे, इज। अब एक बार पूरे सेंटेंस को समझने का काम कर लेते हैं। मोहित नाउन, इज वर्ब, और नाउन के साथ यह सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखेगा। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ये। ओके, मोर किसके बारे में बता रहा है, इसी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला क्या होता है, एडवर्ब। ये एडवर्ब। देन आपको लोगों को पहले से मालूम है, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन। सुहानी नाउन और सेंटेंस का सब्जेक्ट इज वर्ब। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आपको है। ओके, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम लोग किससे कर रहे हैं, सब्जेक्ट से ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मैं आपको आगे ले चलता हूं, ध्यान रखिएगा। अब मेरा क्या चॉइस है, या हम लोग क्या देखने वाले हैं। जैसे मोहित नाउन है, सुहानी नाउन है, तो एक काम करते हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने नाउन का यूज किया, अब हम लोग क्या करते हैं, नाउन का यूज ना करके हम लोग उसके जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो बात यूं करते हैं कि मोहित नाउन है, तो इसका प्रोनाउन होता है ही, या प्रोनाउन। फिर बात करते हैं सुहानी को लेकर। सुहानी नाउन है, इसके प्रोनाउन को लेकर बात करोगे तो वो होता है सी। तो सी क्या है, प्रोनाउन। मोहित नाउन, ही प्रोनाउन, सुहानी नाउन, सी प्रोनाउन। तो जहां मोहित है वहां मैं रख देता हूं ही, जहां सुहानी है वहां मैं रखता हूं इज। तो यहां देखते हैं कि ही इज मोर इंटेलिजेंट। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन। मोहित के लिए मैंने क्या रख दिया, ही। मोहित इज मोर इंटेलिजेंट देन। सुहानी जगह क्या रख रहे हैं, सी। यहां लिख देंगे इज, कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन सुहानी इज। तो ही प्रोनाउन है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है। ओके, कोई शक नहीं। इज वर्ब, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, मोर एडवर्ब, देन कंजंक्शन, सी सब्जेक्ट और प्रोनाउन, इज वर्ब को लेकर बात करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच हो रहा है, इसलिए मैंने मोहित की जगह पे ही और सुहानी की जगह पे क्या लिखा है, सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताइएगा कि वो लिखना सेंटेंस सही है या फिर गलत है। लिखता हूं कि ही इज मोर इंटेलिजेंट। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर इज। पहले आप नोट कर लीजिए जो बातें मैंने अभी लिखी हैं, उसके बाद सोच के बताइए ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर इज लिखना सही है या फिर गलत है।
चलिए समझने का काम करते हैं। तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? कि जैसा कि आपको पहले मालूम है कि कंपैरिजन हम लोग सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, और हर जो है ये सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत पहले बताया जा चुका है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सेंस आपको बहुत पहले बताया। जैसे आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट ही होता है। वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट। फिर बात करते हैं, सी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट होता है। दे सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट होता है। और कंपैरिजन यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच हो रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन वहां पर क्या आ चुका है? ऑब्जेक्ट, हर। इसलिए यहाँ पे हर लिखना बिल्कुल गलत। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? सी इज। तो सेंटेंस यह बनेगा कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन सी इज। ही इज मोर इंटेलिजेंट कभी भी हर इज नहीं हो सकता, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में होता है, जबकि वहां पर क्या लिखा जाएगा? सी लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए इसे मैं मिटाता हूं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं और उसमें आप पहचानिएगा कि क्या सही क्या गलत है। चलिए पहला सेंटेंस है, यू आर स्मार्टर, यू आर स्मार्टर देन मी। पहला सेंटेंस। दूसरा, आई एम स्मार्टर देन हिम। दे आर स्मार्टर देन अस। चलिए बस यही 3 सेंटेंस में आप पहचाने कि इसमें क्या गलती है, और इसको इम्प्रूव करके यहाँ नीचे लिखना है कि इस तीनों में क्या गलती है। देखिए पहचान करके। चलिए अब इसका आंसर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे कहा गया है कि यू आर स्मार्टर देन मी, तो यहाँ यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मी कैंसिल। आंसर यह होगा कि यू आर स्मार्टर, यू आर स्मार्टर देन आई। और आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लग जाएगा? एम लग जाएगा। आगे आते हैं, ध्यान रखिएगा, आई एम स्मार्टर देन हिम। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हिम ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, उसे भी सब्जेक्ट होना पड़ेगा। तो आई एम स्मार्टर, आई एम स्मार्टर देन ही इज। आई एम स्मार्टर देन ही इज का सेंस यहाँ आएगा। नीचे बात कर लेते हैं कि यू आर स्मार्टर देन अस लिखा हुआ है। यू आर स्मार्टर देन अस, सॉरी यू कहते हैं, दे आर स्मार्टर देन अस। तो दे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग को सब्जेक्ट ही चाहिए, अस कैंसिल, वी आएगा। दे आर स्मार्टर देन वी, और वी के साथ क्या आ जाएगा? आर। क्लियर? अब यहाँ पे समझते हैं कि इस चारों में से कौन सा सही है। यू आर बेटर देन आई। अब यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ यू सब्जेक्ट अपना एक वर्ब है, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, देन कंजंक्शन है। सेंटेंस में कोई गलती नहीं, सेंटेंस सही है। यू आर बेटर देन मी, यू का कंपेरिजन मी सब्जेक्ट कंपेरिजन ऑब्जेक्ट साथ नहीं हो सकता, गलत। अक्सर ज्यादातर हम लोग सुन लेते हैं, ध्यान रखेगा, कि यू आर बेटर देन मी बोलते हैं लोग,
वो बोलने का क्रम है कि लोग बोल जाते हैं, लेकिन ग्रामर उसे अलाउ नहीं करता। यू आर बेटर देन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का कंपेरिजन एक ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता है, इसलिए यू आर बेटर देन मी बोलना गलत है, और यहाँ पर भी गलत ही है, मी है ही नहीं। और ऊपर से गुड यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, जबकि कंपैरेटिव कंजंक्शन आया हुआ तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री चाहिए था। यू आर बेटर देन आई एम, अब इस दोनों में चूज करना पड़ेगा कि यू आर बेटर देन आई होना चाहिए या यू आर बेटर देन आई एम होना चाहिए। यहां यू सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट, ये वर्ब इसका वर्ब नहीं, ये वर्ब इसका वर्ब है। अब होता क्या है, ध्यान रखेगा कि इतना तो ठीक है, एक सब्जेक्ट कंपैरिजन सब्जेक्ट साथ हो रहा है। ऑप्शन में अगर ये डी नंबर हम लोग को नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग पक्का टिक मार देते एक ही तरफ, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट साथ वर्ब दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट वर्ब वाले के साथ, यानी इसका। तो यहाँ सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही ये भी यही है, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट अपने साथ एक वर्ब भी लिया हुआ है। तो तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, इसका सही स्टेटमेंट बनेगा यू आर बेटर देन आई एम, या बोलेगा यू आर बेटर देन आई। यू आर बेटर देन मी तो कभी नहीं हो सकता, ग्रामर उसे अलाउ भी नहीं करता, वो सही भी नहीं है, इसे नोट कीजिए। तो ये था हम लोगों का कंपैरिजन। अब हम लोग कंपैरिजन में ही आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग कंपैरिजन समझ चुके हो कि हाँ सब्जेक्ट कंपैरिजन सब्जेक्ट साथ हो सकता है, तो अब मैं आपको एक एक करके सारा पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूं। नोट करें इसे। चलिए अब बात करते हैं कंपैरिजन का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 1 तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं कंपैरिजन टू पर्सन्स, दो पर्सन्स, और यूज करेंगे हम लोग पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री कहने का सेंस होता है कि हम लोग नॉर्मली एडजेक्टिव यूज करेंगे। कैसा एडजेक्टिव हो सकता है? तो जैसे मैं कहता हूं गुड, ओके, क्लेवर, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, फास्ट, हैंडसम, स्टूपिड, इस प्रकार का नॉर्मल, यानी कि सिर्फ हम लोग पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे, अभी कॉम्पिटिटिव डिग्री का बात नहीं किया जाएगा। तो पॉइंट 1 हम लोग का रहने वाला है कि टू पर्सन्स के बीच कंपैरिजन, और वो होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री के सेंस में, ध्यान रखेगा। और आपको पहले से मालूम है कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच होता है। अब यहाँ एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि राघव इज हैंडसम, राघव इज हैंडसम, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस में ये लिख देता हूं कि मदन इज हैंडसम, मदन इज हैंडसम। तो इंफॉर्मेशन ये है कि हैंडसम तो दोनों हैं, हैंडसम क्या है? दोनों है। लेकिन बात ये पता चला, ध्यान रखेगा, कि जब दोनों में कंपैरिजन किया गया, यानी राघव और मदन, राघव और मदन, जब इन दोनों में कंपैरिजन किया गया तो कंपैरिजन करने पे पता चला कि दोनों जो है हैंडसम तो हैं, और दोनों बराबर ही हैंडसम हैं।
राघव और मदन दोनों हैंडसम हैं, दोनों हैंडसम हैं। यह किया गया कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने में पता चला कि दोनों जो हैंडसम जो हैं वो इक्वल हैं, यानी जितना राघव हैंडसम है उतना ही मदन हैंडसम है। दोनों में कोई हाई या लो में अपर या मतलब कोई ज्यादा या कम का सेंस है, दोनों क्या है, बराबर का ही सेंस है, दोनों क्या है, बराबर ही है। तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है और दोनों इक्वल ही है। तो सेंटेंस इस दोनों को जोड़ कर बनाते हैं, ध्यान रखेगा। तो सेंटेंस ये बनता है कि सबसे पहले ध्यान रखें, राघव के साथ इज लग जाएगा, राघव इज, और मदन के साथ भी इज लग जाएगा, राघव के साथ इज, मदन के साथ इज, क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच होना चाहिए, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच ही होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट के पास अपना एक वर्ब होना चाहिए, इसके पास ही अपना वर्ब है। अब राघव इज, मदन इज, चलो दोनों तैयार है। कंपैरिजन किस पे कीजिएगा, हैंडसम में, तो यहां मैंने लिख दिया हैंडसम, दोनों क्या है, हैंडसम है। तो हैंडसम एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा वाला, इसमें कहा जाएगा पॉजिटिव डिग्री, पीडी, पॉजिटिव डिग्री, यानी बात पीडी की हो रही है। अब कहा गया ये तो ठीक है, राघव इज हैंडसम, ओके, मदन इज। अब यह दोनों सेंटेंस है, ओके, और यहां पर भी कुछ है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला एक कंजंक्शन भी तो चाहिए। और अभी तक जो कहा गया राघव इज हैंडसम मदन इज, तो दोनों में बराबर का सेंस अभी तक क्लियरली मालूम नहीं चल रहा है कि कैसे करें, यानी इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो राघव जो है हैंडसम है, लेकिन कितना हैंडसम है, तो राघव इज एज हैंडसम, राघव इज एज हैंडसम। तो ये एज क्या कर रहा है, हैंडसम को एम्फेसाइज कर रहा है, एडजेक्टिव को। राघव हैंडसम है लेकिन कितना हैंडसम, राघव इज एज हैंडसम। तो एज जो है इस हैंडसम यानी एडजेक्टिव को एम्फेसाइज कर रहा है कि तुम हैंडसम हो लेकिन तुम्हारे जैसा कोई और भी है। तो एज जो है एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला ये एडवर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, यह एडवर्ब का काम कर रहा है। तो राघव इज एज हैंडसम, लेकिन किसके जितना। अभी भी ध्यान रखेगा इस दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब आ चुका है, कंजंक्शन नहीं आया है, कंजंक्शन नहीं। तो यहां पे बात करते हैं नीड का, जरूरत का। तो जरूरत क्या है, एक कंजंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंजंक्शन। और वह कंजंक्शन जो हम लोग को इक्वल का सेंस देना चाहिए, इक्वल यानी बराबर का सेंस दे, तो उसके लिए एक कंजंक्शन आता है एज, एस, जी हाँ एज। यह एज तो एडवर्ब है, वह जो एज आएगा वो कंजंक्शन आएगा। तो सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस ये बना कि राघव इज एज हैंडसम, राघव इज एज हैंडसम एज मदन इज, राघव इज एज हैंडसम एज मदन इज। अब यहां देखते हैं राघव नाउन, सेंटेंस का इसी को बनना है अब सब्जेक्ट, क्लियर। ये हो गया वर्ब। एज जो ध्यान रखेगा ये एडवर्ब है, हैंडसम कंजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन में कहता हूं एडजेक्टिव है, ये एज कंजंक्शन है, मदन नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट, और यहां पे मौजूद है आर। तो जब आप लोग ध्यान रखेगा दो पर्सन के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों को बराबर का सेंस देते हैं, तो जब भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो इसके पहले एक आता है एज और एक एज आता है इसके बाद। इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव डिग्री को हमेशा डबल एज के बीच में रखा जाता है। जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते थे, यह एज तो एडवर्ब होता है, यह जो एज है यह कंजंक्शन होता है। ओके, नोट कर सकते हैं इसे।
चलिए कुछ सेंटेंस में लिखता हूं, उसमें आपको एरर पहचानना है कि सेंटेंस में कहां गलती है, उसको सुधार कर लिखना है। यू आर एज क्लेवर देन आई एम। दूसरा सेंटेंस है सी इज एज more intelligent, she is as more intelligent as he is, she is as more intelligent as she is। तीसरा we are as smart as me am। नंबर 4 they are as fast as my brothers are। देखिए 4 सेंटेंस है। क्या इस 4 सेंटेंस में से अगर आपको लगे कि सेंटेंस गलत है तो आप ध्यान रखें, उसको गलत कर पहचाने, उसको सही बनाएं, और लगे सेंटेंस सही है तो आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। नोट कीजिए। चलिए तो इसमें देख लेते हैं। जैसे कहा गया कि यू आर एज क्लेवर देन आई एम, तो यहाँ पर दे सकते हैं यू आर एज क्लेवर, बात पॉजिटिव डिग्री की हो रही है, और यहाँ पर एज आया हुआ है तो यहाँ पे कंजंक्शन देन नहीं, यहाँ पे कंजंक्शन आना चाहिए एज। तो सेंटेंस यह बनेगा कि यू आर एज क्लेवर एज आई एम। ओके, आगे आते हैं। सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज ही इज, यहाँ डबल एज है तो यहाँ बीच में कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट नहीं, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री चाहिए यानी इंटेलिजेंट। तो सही बन जाएगा कि सी इज एज इंटेलिजेंट एज ही इज। आगे आते हैं, कहा गया वी आर एज स्मार्ट एज मी एम, तो वी का कंपेरिजन सब्जेक्ट का कंपेरिजन किससे होना चाहिए, सब्जेक्ट, तो मी नहीं, यहाँ पे आई होना चाहिए। तो वी आर एज स्मार्ट एज आई एम, वी आर एज स्मार्ट एज आई एम से सेंस आएगा। आगे आते हैं, दे आर एज फास्ट एज माई ब्रदर्स आर, तो दे सेंटेंस का सब्जेक्ट, माई ब्रदर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ डबल एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आया हुआ है, यानी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। तो हो गया हम लोग का 4 क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूं, ध्यान रखिएगा। इसको नोट कर लीजिए तेजी से, फिर मैं मिटा देता हूं इसे। चलिए एक मैं आप लोगों के सामने सेंटेंस रखता हूं, आप ये बताइएगा कि वह सेंटेंस सही है कि गलत है। ओके, जैसे यह कहा गया है कि अजय
इज स्ट्रॉन्गर, अजय इज स्ट्रॉन्गर देन, अजय इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस, अजय इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस। यह सेंटेंस सही या गलत, इसकी अब हम लोगों की पहचान करनी है कि अजय इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस। ये पॉइंट हम लोगों को लेकर आना है और इसी पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। यह क्लास में यही रखता हूँ। ओके, आज के लिए इस पर डिस्कस हम लोग अगले दिन कर लेंगे। इस टॉपिक जुड़ा हुआ मुझे कहीं निकलना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगले क्लास में मिलता हूँ तो इन टॉपिक को लेकर और ज़्यादा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।